कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत किसी बैंक लॉकर में नहीं, बल्कि यहां हमारे दिमाग में छिपी होती है। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच के उन्हीं रहस्यों को खोलने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे कैसे सफलता बाहर की दुनिया में आने से पहले हमारे विचारों में, हमारे अंदर जन्म लेती है। और इस किताब का पूरा सार इस एक लाइन में आ जाता है कि अमीर बनने से पहले अमीर जैसा सोचना सीखना पड़ता है। देखिए, सफलता कोई लॉटरी का टिकट थोड़ी है, ये तो एक मेंटल गेम है पूरी तरह से। पैसा कमाने से पहले वो माइंडसेट, वो दौलत वाली सोच लानी पड़ती है। सोच कर देखिए, जो हमारी बाहर की दुनिया है ना, वो हमारे अंदर के विचारों का ही तो आईना है। जो अंदर चल रहा है वही बाहर दिखेगा। सिंपल। तो सफलता की इस जर्नी का सबसे पहला स्टेशन, सबसे पहला पड़ाव है सोच। यहीं पर, इसी स्टेज पर हम वो मेंटल फाउंडेशन, वो नींव तैयार करेंगे जिस पर बड़ी से बड़ी कामयाबी की इमारत खड़ी हो सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर बड़ा निर्माण एक मजबूत नींव से ही शुरू होता है। किताब कहती है कि हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत एक इच्छा से होती है। लेकिन ठहरिए, ये कोई हल्की फुल्की इच्छा नहीं है। ये है एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसी आग, एक ऐसी धुन जो काश ऐसा हो जाए से कहीं आगे है। ये वो फीलिंग है जब आप कहते हैं इसे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक ऐसा जुनून जिसे रोकना नामुमकिन है। अब समझते हैं इसका फर्क। देखिए, एक आम इच्छा और एक बर्निंग डिजायर में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। एक आम इच्छा को आप एक मोमबत्ती की लौ समझ लीजिए, जो हवा के एक हल्के से झोंके से फुस बुझ जाती है। लेकिन बर्निंग डिजायर, वो तो जंगल की आग है, जो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को जलाकर राख कर देती है। और ये आग तब तक शांत नहीं होती जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। इस आग के बाद अगला कदम है विश्वास, फेथ। इसका मतलब क्या है? अपने सपने को सच मान लेना। बिल्कुल सच, तब भी जब पूरी दुनिया कहे कि ये तो इम्पॉसिबल है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग उसी दुनिया को बनाता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा अटूट भरोसा होता है। ये विश्वास ही वो ब्रिज है, वो पुल है जो ख्यालों को हकीकत से जोड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि इस विश्वास को मजबूत कैसे बनाएं? इसका तरीका है ऑटो सजेशन, मतलब अपने दिमाग को एक तरह से रीप्रोग्राम करना। जैसे कंप्यूटर को कमांड देते हैं, वैसे ही हर दिन खुद को, अपने दिमाग को पॉजिटिव कमांड्स देना। मैं सफल हो रहा हूं, मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं अपने सपनों के और पास जा रहा हूं। जब दिमाग एक ही बात को बार बार सुनता है ना, तो वो उसे ही अपनी सच्चाई मान लेता है। और यहीं से, इसी पॉइंट से जुड़ता है इमेजिनेशन का प्रिंसिपल, कल्पना की शक्ति। देखिए, सफलता पहले हमारे दिमाग के पर्दे पर बनती है, एक मूवी की तरह, और फिर रियल लाइफ में उतरती है। अगर कोई अपने सपनों की जिंदगी को इतनी शिद्दत से, इतनी गहराई से महसूस कर ले, उसकी हर छोटी बड़ी डिटेल को देख ले, तो उसे हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो विचार का बीज तो बो दिया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, योजना यानी प्लान। यहां हम देखेंगे कि उस शुरुआती आइडिया को, उस सोच को एक सॉलिड स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाता है। आखिर बिना नक्शा, बिना मैप के कोई भी जहाज अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा, है ना? तो प्लान का सबसे पहला हिस्सा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। देखिए, सक्सेसफुल लोग सब कुछ जानने के पीछे नहीं भागते। वो बस एक चीज, सिर्फ एक चीज में इतनी मास्टरी हासिल कर लेते हैं कि उनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, एक कमाल का कोडर या एक वर्ल्ड क्लास शेफ, बस एक स्किल में एक्सपर्ट बन जाना ही पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो स्किल तो है, अब उसका इस्तेमाल कैसे करें? जवाब है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। फॉर्मूला बहुत सीधा है, एक क्लियर प्लान प्लस डेली एक्शन इज इक्वल टू रियलिटी। सपनों को हकीकत से जोड़ने वाला यही पुल है, वरना बिना एक्शन के बड़े से बड़ा प्लान भी बस कागज पर एक ख्याल बनकर ही रह जाता है। अब इस प्लान को रॉकेट जैसी रफ्तार देने के लिए आता है मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल। इसका सीधा सा मतलब है अपने जैसे गोल वाले पॉजिटिव लोगों का एक ग्रुप बनाना। एक ऐसी टीम जहां हर किसी का नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलकर एक सुपर पावर बन जाए। याद रखिए, सही लोग सही नतीजे लाते हैं, पॉजिटिव लोग पॉजिटिव लाइफ बनाते हैं, और नेगेटिव लोग वो बस सपनों को तोड़ते हैं। और अब हम आते हैं इस सफर के सबसे जरूरी, सबसे क्रूशल पड़ाव पर, अमल यानी एक्शन। क्योंकि सोच और प्लानिंग सब बेकार है अगर उस पर काम ही ना किया जाए। इसी स्टेज पर दिमाग में बने नक्शों को असली दुनिया की जमीन पर उतारा जाता है।
एक्शन लेने के लिए सबसे पहले जरूरी है फैसले लेने की ताकत, डिसीजन मेकिंग। जानते हैं सफल और असफल लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क क्या है? सफल लोग फैसले फटाफट लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत सोच समझ कर हैं, और दूसरी तरफ असफल लोग फैसले लेने में ही इतना टाइम लगा देते हैं और फिर पल पल में उसे बदलते रहते हैं। यही कंफ्यूजन, यही उलझन फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। फैसला ले लिया, अब आता है आखिरी इम्तिहान, सबसे बड़ा टेस्ट, दृढ़ता, परसिस्टेंस। इसका मतलब साफ है, रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। देखिए, कामयाबी कोई सीधी सड़क नहीं है। इस सफर में उतार चढ़ाव आएंगे, गिरना भी पड़ेगा, लेकिन हर दिन बस एक छोटा कदम, एक और कदम आगे बढ़ाते रहना, वही असली जीत है। लेकिन इन सारी आदतों को, डिसीजन, परसिस्टेंस, इन सबको ताकत कहां से मिलती है? वो मिलती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे अवचेतन मन से। इसे आप एक जादुई जमीन की तरह समझिए, एक उपजाऊ खेत। ये जमीन सवाल नहीं करती, इसमें आप जो भी बीज बोएंगे ना, ये बस उसी की फसल उगा देगी। तो सवाल अब ये उठता है कि हम इस जमीन में आखिर कौन सा बीज डाल रहे हैं? अगर विश्वास का, फेथ का बीज डालेंगे तो सफलता की फसल उगेगी, सिंपल। लेकिन अगर शक का, डाउट का बीज बोएंगे तो हाथ में सिर्फ डर और नाकामी ही आएगी। ये हमेशा याद रखिए, हमारे बार बार दोहराए गए विचार वही हमारी हकीकत बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर थिंक एंड ग्रो रिच का कोर मैसेज, उसका सार बस यही है। असली बदलाव, अ रियल लास्टिंग चेंज, बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी भी बदल सकती है। सफलता कोई चीज नहीं है जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, ये पहले यहां अंदर पैदा होती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, एक पल के लिए रुकिए और जरा खुद से पूछिए कि आज की जो सोच है वो आने वाला कौन सा कल बना रही है।